ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। मेष लग्न, सप्ताह की शुरुआत में ही अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। आपकी क्रोध भरी मानसिकता को शांत रखने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें आपको सोच विचार कर ये डिसीजन लेना चाहिए। धंधा के मामलों में अगर आप शांत तरीके से पेश आते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। नए ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। लग्न जीवन के मामले थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। यहाँ पर मतभेद को दूर रखने की कोशिश करें। सप्ताह के मध्य में आपको आकस्मिक तौर पर धन लाभ हो सकता है, खास करके जमीन से जुड़े हुए मामले से। अगर आपके पास कोई जमीन है तो इससे आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मानसिकता आनंद भी रहेगी। अपने परिवार के साथ उत्तम समय गुजारोगे। सप्ताह के अंत में कोई यात्रा प्रवास हो सकता है। इस समय दरमियान भाग्य का साथ 70% तक मिलेगा। शिव मंदिर में जाकर उड़द अर्पण करें। वृषभ लग्न, सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर मन लगाकर कार्य करना आपके लिए अच्छा होगा। अपने धन व्यय को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आपका कोई साहसिक डिसीजन जो कि आपके कर्ज के बारे में होगा आपको फायदा करा सकता है। इस समय दरमियान छोटी मोटी यात्राएं अवश्य होगी। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी के साथ उत्तम समय गुजारेंगे। इस समय दरमियान आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आनंदमय परिस्थिति को गुजारने की कोशिश करेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं और इससे आपकी मानसिकता बहुत ही बढ़िया रहेगी। सप्ताह के अंत में धन प्राप्ति अवश्य होने वाली है। इस धन को बचा के रखने की कोशिश करें। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहे। भाग्य का साथ 85% तक मिलेगा। बासमती चावल का दान करना आपके लिए उत्तम होगा। मिथुन लग्न, सप्ताह की शुरुआत ही कार्य सफलता के साथ होने वाली है। मित्र मंडल के साथ अच्छा समय गुजरने वाला है। संतानों की प्रगति से भी आनंद की प्राप्ति होगी। प्रेमी जनों के लिए परिवार का सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। ये आपको मिलने वाला है। इस समय दरमियान शेयर मार्केट से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के मध्य में नौकरी या कार्यस्थल पर अच्छे डिसीजन लेने से मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। कर्ज मुक्ति के भी अवसर प्राप्त होने वाले हैं। हाँ, विदेश यात्रा के मामले पर थोड़ा सा धन खर्च हो सकता है। अदालत से राहत के समाचार मिलने वाले हैं। सप्ताह के अंत में अपनी हेल्थ पर ध्यान जरूर दीजिएगा। इस समय दरमियान सर्दी जन्य रोगों से आपको बचना होगा। भाग्य का साथ 75% तक मिलेगा। इस समय दरमियान गाय को अगर घास खिलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। कर्क लग्न, सप्ताह की शुरुआत में ही आपका मन अपनी स्थावर संपत्ति के मामलों में लगा रहेगा। इस समय दरमियान अगर इसमें कोई सरकारी अवरोध उत्पन्न हुए हैं, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना है तो सफलता जरूर मिलने वाली है। कॉर्पोरेट फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर अपने कार्यों को पूरा करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु परिणाम अवश्य मिलेगा। सप्ताह के अंत में कार्य सफलता मिलने वाली है। लाभ की भी प्राप्ति होने वाली है। मित्र मंडल के साथ बहुत ही उत्तम समय गुजरेगा जो कि आपके लिए आनंदमय सिद्ध होगा। प्रेमी जनों के लिए भी ये समय काफी अच्छा है। उनका मनचाहा काम पूरा होने वाला है। इस समय दरमियान आपको सप्ताह के अंत में थोड़ी सी अपनी नौकरी पर डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। यहाँ पर मक्कम मन से डिसीजन लेने पर कार्य करते रहें। भाग्य का साथ आपको 70% तक मिलेगा। इस समय दरमियान गाय को रोटी के साथ घी और गुड़ खिलाना चाहिए। सिंह लग्न, सप्ताह की शुरुआत में ही आपको शांत मन से कार्य करना होगा। कोई भी साहसिक डिसीजन लेने से पहले दोबारा सोचना होगा। यहाँ पर एग्रेसिव न बने, जल्दबाजी भी न करें। सप्ताह के मध्य में स्थावर संपत्ति के मामले से आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान खास करके आपकी जमीन के मामले पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है, परंतु इससे सुख की प्राप्ति भी होने वाली है। सरकारी कामकाज बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हो तो इस समय दरमियान आपके प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस समय दरमियान आप जो भी कार्य करोगे उसका फल जरूर मिलने वाला है। सप्ताह के अंत में अचानक ही कार्य सफलता प्राप्त होगी। वाहन चलाते समय थोड़े से सावधान रहे। जो लोग इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं उनको भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। भाग्य का साथ 55% तक मिलेगा। इस समय दरमियान आपको श्री हनुमान जी मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। कन्या लग्न, सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक प्रश्नों में ध्यान देने की जरूरत होगी। इस समय दरमियान बिजनेस से आपको धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। परिवारजनों के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है।
इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय सलामती नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सप्ताह के मध्य में आप धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कोई लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि आपको सुकून और राहत देने वाली है। इस समय दरमियान आप अपने छोटे भाई बहनों के बारे में कोई साहसिक डिसीजन ले सकते हैं। कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपका मन लगा रहेगा। इसके लिए आप निरंतर कार्य करते रहें, जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। भाग्य का साथ आपको 75% तक मिलेगा। इस समय दरमियान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नियमित तौर पर करें। तुला लग्न, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपका मन अपने बिजनेस के बारे में लगा रहेगा। यहाँ पर सरकारी अवरोध को दूर करने के लिए आपकी कोशिश कामयाब रहने वाली है। इस समय दरमियान अपनी मानसिकता को शांत रखने की कोशिश करें, क्रोध बिल्कुल भी न करें। सप्ताह के मध्य में आपको आकस्मिक तौर पर धन की प्राप्ति होने वाली है, जो कि शॉर्टकट से बिल्कुल भी नहीं होगी, परंतु अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करने से ही होगी। अपने परिवारजनों के साथ आपका थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, यहाँ पर इसको टालने की कोशिश करें। सप्ताह के अंत में छोटी छोटी यात्राओं का प्लानिंग आप जरूर करेंगे, जो कि आपके लिए आनंददायक सिद्ध होगी। ये यात्रा आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ कर सकते हैं। भाग्य का साथ आपको 75% तक मिलेगा। इस समय दरमियान देवी कवच का पाठ जरूर करें। वृश्चिक लग्न, सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय दरमियान आपको जो भी टारगेट्स मिलेंगे वो आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। अपने हरीफ वर्ग और शत्रुओं पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। इस समय दरमियान धन का थोड़ा सा व्यय जरूर होगा, पर आप इसके बारे में सावधान रहने वाले हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, उन्हें भी अपने प्रयत्नों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इस समय दरमियान सफलता मिल सकती है। कर्ज के मामले थोड़े से परेशान कर सकते हैं, और आप इसको भी कंट्रोल कर पाए। बिजनेस में जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय काफी अच्छा है। बिजनेस में प्रगति होने वाली है। लग्न जीवन काफी खुशनुमा रहने वाला है। परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं। सप्ताह के अंत में शॉर्टकट से भी धन की प्राप्ति होगी, परंतु प्रोफेशनल होकर आपको कार्य करना चाहिए। भाग्य का साथ 75% मिलेगा। अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति को गिफ्ट देकर खुश रखने की कोशिश करें। धनु लग्न, सप्ताह की शुरुआत ही कार्य सफलता के साथ होने वाली है। लाभ की प्राप्ति से आनंद की भी प्राप्ति होगी। अपने मित्र मंडल के साथ, सामाजिक सर्कल के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारने वाले हैं। यहाँ पर मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। प्रेमीजनों के लिए समय थोड़ा सा संघर्ष भरा होगा। अपने पिता या अपने परिवार से संपत्ति प्राप्त करने के लिए उनको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। नौकरी या कार्यस्थल पर अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। हरीफों को कंट्रोल कर पाएंगे। कर्ज के मामले में भी आपको कर्ज मुक्ति के लिए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इस समय दरमियान अपने बिजनेस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में लिए गए आपके डिसीजन बिजनेस के फ्यूचर पर असर करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सावधान रहकर कार्य करें। भाग्य का साथ 80% तक मिलने वाला है। इस समय दरमियान आपको गाय तथा कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। मकर लग्न, सप्ताह की शुरुआत में ही आपका मन अपनी स्थावर संपत्ति प्रॉपर्टी के मामले में लगा रहे। इसमें अगर कोई सरकारी अवरोध आए हुए हैं, तो इस समय दरमियान आपके प्रयत्नों से ये दूर होने वाले हैं, और आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होने वाली है। आप कोई नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो कि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ होगा। इस समय दरमियान आपको लाभ और कार्य सफलता भी जरूर मिलने वाले हैं। प्रेमी जनों के लिए समय काफी अच्छा है। उनको अपने परिवार से सिक्योरिटी मिलने वाली है। इस समय दरमियान विद्यार्थी वर्ग भी अपने टारगेट्स को पूरे कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। इस समय दरमियान नौकरी या कार्यस्थल पर आपको सप्ताह के अंत में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अदालती मामलों पर खर्च हो सकता है। भाग्य का साथ 85% तक मिलेगा। मंगल चंडी का स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुंभ लग्न, सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपनी साहसिकता पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। एग्रेसिव होकर कोई भी डिसीजन ले, खास करके जमीन के मामले। अगर आप इस समय दरमियान कर्ज लेना चाहते हैं, तो ये बाबत को भी आपको पेंडिंग रखना चाहिए। स्थावर संपत्ति के मामले वैसे आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हो या फिर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको सुख और संतोष की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। अगर इसमें कोई सरकारी रुकावट है, तो वो भी दूर होने वाली है। अपने कार्य क्षेत्र में आपको सफलता का अनुभव मिलने वाला है। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए थोड़ा सा परेशानी रूप समय होगा। उनको
अपने संबंधों पर ध्यान देना होगा। कार्य सफलता की प्राप्ति में विलंब होने वाला है, परंतु मित्र मंडल के साथ अच्छा समय गुजारने वाले हैं। भाग्य का साथ 75% तक मिलेगा। श्री गणपति महाराज को गेहूं से बने लड्डू अर्पण करें। मीन लग्न, सप्ताह की शुरुआत में ही आर्थिक बाबतों को सेटल करने के पीछे आपका मन लगा रहे। आपको आकस्मिक तौर पर धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जो कि आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाली है। इस समय दरमियान अपनी मानसिकता को शांत रखने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अन्यथा परिवारजनों के साथ मतभेद हो सकता है। वाणी और व्यवहार पर काबू रखें। सप्ताह के मध्य में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हो। कुल देवी देवता के दर्शन के लिए जा सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही आनंदित समय होगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध खुशनुमा बने रहेंगे। सप्ताह के अंत में आपको प्रॉपर्टी के मामले में कुछ स्ट्रेस उठानी पड़ेगी, परेशानी उठानी पड़ेगी। अपनी मानसिकता को शांत रख के इसको हैंडल करने की कोशिश करें। भाग्य का साथ 80% तक मिलने वाला है। इस समय दरमियान आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए।